जय जय राधा रमण हरि बोल। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए महाराज। नारद जी ने कहा, प्रभु अगर सप्ताह विधि से कोई सुनना चाहे भागवत तो उसका विधान बता दीजिए, विधि बता दीजिए। शनकादियों ने कहा, सबसे पहले मुहूर्त निकालो, पंडित को बुला के जैसे आप लोगों ने निकाला। उसके बाद पत्रिका छपाओ, पत्रिका कार्ड जिसको आप लोग बोलते हैं, निमंत्रण पत्रिका, जैसा आप लोगों ने बड़ी सुंदर पत्रिका छपाया प्रयास करके, बड़ा सुंदर देख करके ये अच्छा लगता है। पत्रिका छपाओ, अपने इष्ट मित्रों में भेजो, और जो इष्ट मित्र नहीं भी हैं लेकिन कथा के प्रेमी हैं उनको भी भेजो। ये तो भगवान का संबंध है, ये केवल पारिवारिक संबंध ऐसा नहीं, ये भगवदीय संबंध है। जो आपके परिवार के हैं वो भी आपके हैं, जो आपके परिवार के नहीं हैं लेकिन कथा प्रेमी हैं आज के दिन वो भी आपके हैं। सबको सम्मान के साथ बुलाओ, बैठने की व्यवस्था करो जैसे आप लोगों ने किया है। वक्ता श्रोता प्रेम से बैठ करके कथा का आनंद ले सकें, ऐसी व्यवस्था आयोजक को करनी चाहिए, जैसे आप लोगों ने बड़ी सुंदर व्यवस्था किया है। प्रातःकाल गणपति स्थापन, सर्वतोभद्र स्थापन, ये सारा पूजन होता है जैसा आज प्रातःकाल आप लोगों ने किया। आज तो लग गए थे 2 घंटा, कल से 1 घंटा लगेगा, तो वो इसकी विधि है। और उसके बाद भागवत जी की शोभा यात्रा, जैसे बड़े प्रेम के साथ आज श्री राधा कृष्ण मंदिर से हम लोगों ने संकीर्तन के साथ, भागवत जी भगवान का स्वरूप है, वांगमय विग्रह श्री कृष्ण का है भागवत जी, इसलिए सिर पे लेकर के हम लोग आते हैं। जैसे भगवान को सिर पे रखते हैं ऐसे भागवत जी को सिर पे रखते हैं। शोभा यात्रा निकालनी चाहिए। उसके बाद वक्ता अगर गृहस्थ है, परिवार वाला है, तो व्यास जी मान के उसका पूजन करो, और वक्ता अगर महात्मा है, सन्यासी है, तो सुखदेव मान करके पूजन करो। दोनों परंपराएं। भागवत जी से प्रार्थना करो, प्रभु इस संसार के कष्टों से हमको छुटकारा दिलाओ, दुख सुख से छुटकारा दिलाओ, भगवान का भजन हुए, भगवान की अनुभूति हुए, ये भागवत जी से प्रार्थना करो। और जो नियम से सुनने वाले हैं, आयोजक परिवार के हुए या बाहर के हुए, जिनको नियम से भागवत सुननी है उनको कुछ नियम लेने होते हैं। पहला है खाने पीने का नियम, क्या खावें। तो भाई भागवत में तो जो लिखा है वो मैं सुना देता हूँ, सब संभव तो नहीं है वो, और विधि आवश्यक नहीं है, सहयोगी है। हाँ? पहला नियम तो ये लिखा है कि अगर शरीर में ताकत है तो 7 दिन तक केवल घी पी करके भागवत सुनो। अब तो यहाँ जो डॉक्टर बैठे होंगे सोच रहे होंगे स्वामी जी को क्या बुद्धि खराब हो गई। हाँ? यहाँ तो रूखा फल का खाने के लिए डॉक्टर बोल रहा है, कहते घी पी के सुनो। लेकिन पहले के लोगों में ताकत होती थी। हाँ, पंडित लोग, यजमान लोग दंड बैठक लगाते थे, फिजिकल परिश्रम होता था, घी पीते थे, कोई कोलेस्ट्रॉल वगैरह नहीं होता था। और वो ताकत नहीं है तो दूध पी के सुनो, 7 दिन केवल दूध पे रहो और भागवत सुनो। वो भी नहीं है तो फलहार करो, फलहार, फल खाओ, दूध पियो, दही खाओ। लेकिन फलहार का अर्थ है मत लगा लेना कि आज लौकी का हलवा बन रहा है, कि कल आलू का हलवा बन रहा है, कि कल कूटू का हलवा बन रहा है। उसका अर्थ फलहार नहीं है, बुरा मत मानना। फलहार माने हल्का फुल्का, हाँ, सात्विक। बोले अगर वो भी नहीं सूट करता शरीर को तो अन्नाहार करो, कोई प्रतिबंध नहीं है, भोजन करो, लेकिन एक ही प्रतिबंध है, आधा खाओ। जितनी भूख है उसका आधा खाओ। क्यों? 3 घंटा आपको कथा सुननी है और 1 घंटा रोज पूजन करना है। हल्का खाओगे तो शरीर हल्का रहेगा। हाँ? और बैठने में असुविधा नहीं होगी, बार बार प्यास नहीं लगेगी, बार बार बाथरूम नहीं जाना पड़ेगा, शांति से कथा सुन सकोगे। ये तो खाने पीने का नियम हो गया। और 7 दिनों तक हो सके तो महाराज पवित्र बर्तनों में भोजन करें, पत्तल में भोजन करें, या पत्तल ना हुए तो चांदी के बर्तन। चांदी के बर्तन पवित्र माने जाते हैं, लेकिन बुरा मत मानिएगा, ये जो कांच के बर्तन है ना, जो चीनी मिट्टी के बर्तन हैं, ये पवित्र नहीं माने जाते। अनुष्ठान के समय इनमें भोजन जहाँ तक हो सके नहीं करना चाहिए। पवित्र भोजन करो, सात्विक भोजन करो, जिसमें लाल मिर्च ना हुए, बहुत ज़्यादा मसाला ना हुए, दुर्गंध वाली चीज़ें ना हुए, जैसे लहसुन प्याज इत्यादि है वो ठीक है। बाकी समय में हम मना नहीं करते हैं, लेकिन कथा के समय जहाँ तक हो सके उसको बहिष्कार करो, अवॉइड करो। और सोने के लिए यहाँ तो लिखा है शरीर अच्छा हो तो ज़मीन पे सो, तखत पे सो, नहीं हो तो जैसे आपको सुविधा हो, जैसे आपका शरीर ठीक रहे वैसे सो। और क्या करें? बोले कुछ मन के नियम, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अभिमान, जेलस,
इनसे थोड़ा बच के रहो 7 दिन। बोले महाराज कैसे बच के रहें, ये तो आते पहले हैं, बाद में पता लगता है, तो बचें कैसे? बोले इतने सालों से आपको ये तो पता होगा कि किसके आने से अभिमान आता है, किसके आने से लोभ आता है, किसके आने से क्रोध आता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ऐसा कोई व्यक्ति है कि जिसके सामने आते ही गुस्सा आने लग जाता है, क्यों है कोई ऐसा? सबके लिए कोई ना कोई ऐसा होता है जो बहुत इरिटेटिंग होता है, हाँ? वो सामने आते ही व्यक्ति का बीपी बढ़ने लग जाता है, ये क्यों आगे आया? तो अब महाराज क्या करें? बोले कम से कम 7 दिन के लिए ऐसा करो कि उस पर गुस्सा मत करो। तो कैसे रोकें? बोले 7 दिन के लिए नियम ले लो कि उससे हम मौन रहेंगे, बोलेंगे ही नहीं। जब मौन का नियम ले लोगे तो फिर गुस्सा नहीं आएगा। बोलने का नियम मत रखो, उससे मौन का नियम ले लो, ऐसे मन को सात्विक रखो। यहाँ पर एक प्रश्न उठाया हमारे गुरुजी ने, ये 7 दिन का नियम क्यों दिया जाता है? बोले 7 दिन अगर आपने ऐसा सुंदर निकाल लिया तो आपके जीवन में हिम्मत आ जाएगी कि आप 15 दिन भी निकाल सकते हो, 1 महीना भी निकाल सकते हो, 1 साल भी निकाल सकते हो और पूरा जीवन भी निकाल सकते हो। इसलिए हमारा 7 दिन का नियम दिया जाता है। हाँ, इसमें कोई नशा पानी जो तामसी चीज़ें हैं उनका सेवन नहीं हुए, सात्विक भोजन हुए, सात्विक चर्चा हुए, और कथा के बाद जो आपका सुबह का समय है ना, वो निंदा स्तुति में नहीं जाए। हाँ, निंदा स्तुति समझ गए, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा किया, वो ऐसा किया, वो नहीं। भगवान की चर्चा करो इस प्रकार से महाराज। और कथा के समापन में खूब संकीर्तन कराओ। यहाँ तो लिखा है रोज रात को संकीर्तन होना चाहिए भगवान का, अगर संभव हो, नहीं हो तो समापन के दिन हो, जैसे यहाँ प्रारंभ में हुआ और समापन के दिन भी होगा। ऐसे महाराज रोज संकीर्तन हो, कथा के समापन पर हवन हो, हवन गायत्री मंत्र से हो, 12 मंत्र से हो, भागवत के श्लोकों से हो, और उसके बाद कम से कम 12 ब्राह्मणों का भोजन हो। कम से कम, ज़्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं, तो यहाँ तो अपने ब्राह्मणों की समस्या नहीं, 12 तो हमारे साथ ही हैं कम से कम, बाकी आपके मंदिर के हैं तो ज़्यादा ही हो जाएंगे। उनको खूब प्रेम से खिलाओ, मिठाई विठाई जितना बना सकते हो खूब अच्छे से खिलाओ, दक्षिणा दो और खुश करके भेजो। ये भागवत सुनने का महाराज नियम है, जो आपने प्रायः सब कुछ किया है, सारी व्यवस्था कर रहे हैं। ये नियम सुना ही रहे थे, उसी समय सुखदेव जी महाराज आ गए, उनका पूजन हुआ और संकीर्तन होने लग गया बड़े प्रेम से, जो भागवत के समापन पे होता है। अब आप लोग संकीर्तन करेंगे, भागवत का महात्म्य यहाँ पर पूर्ण होता है और उसके बाद भागवत का प्रारंभ होगा। थोड़ा आप लोग कीर्तन करो। बोलिए सुखदेव भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान की जय जय श्री राम। मन चल वृंदावन धाम, मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामर खारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामर खारी। मन चल वृंदावन धाम, मन चल वृंदावन धाम, घटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे बांके बिहारी, ओढ़ के कामर कारी, मिलेंगे बांके बिहारी, ओढ़ के कामर कारी। जय हो। होत श्री यमुना जी में नहाएंगे, प्रातः होत हम श्री यमुना जी नहाएंगे, कर स्नान हम
जीवन सफल बनाएंगे। हम जीवन सफल बनाएंगे। कर स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे। कर स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे। होए सब मन के पूरन काम, होए सब मन के पूरन काम, रटेंगे राधे 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 नाम, मिलेंगे बाके बिहारी मोड़ के कांवरकारी, मिलेंगे बाके बिहारी मोड़ के कांवरकारी। चलो मन श्री वृंदावन धाम, चलो मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे बाके बिहारी मोड़ के कांवरकारी, मिलेंगे बाके बिहारी मोड़ के कांवरकारी। राधे सभी प्रेम से ताली बजाते हुए श्री गोवर्धन रूप की दर्शन पाएंगे। श्री गोवर्धन रूप के दर्शन पावेंगे। श्री गोवर्धन रूप के दर्शन पाएंगे। श्री गोवर्धन रूप के दर्शन पावेंगे। परिक्रमा में जीवन सफल बनाएंगे। परिक्रमा जीवन सफल बनावेंगे। हाँ, परिक्रमा में जीवन सफल बनाएंगे। जीवन सफल बनावेंगे। कर मानस गंगा स्नान, हो कर मानस गंगा स्नान, रटेंगे राधे 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 नाम, मिलेंगे बाके बिहारी मोड़ के कांवरकारी, मिलेंगे बाके बिहारी मोड़ के कांवरकारी। चलो मन श्री वृंदावन धाम, चलो मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी मोड़ के कांवरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी मोड़ के कांवरकारी। बरसानो गाँव की महिमा न्यारी है। श्री बरसानो गाँव की महिमा न्यारी है। श्री बरसानो गाँव की महिमा न्यारी है। श्री बरसानो गाँव की महिमा न्यारी है। महलन की सरकार श्री राधा प्यारी है। महलन की सरकार जय हो राधा प्यारी है। महलन की सरकार श्री राधा प्यारी है। महलन की सरकार श्री राधा प्यारी है। ढप ढोल की दे दे ताल, ढप ढोल की दे दे ताल, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे बाके बिहारी मोड़ के कांवरकारी, मिलेंगे बाके बिहारी मोड़ के
वृंदावन धाम, चलो मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे बाग बिहारी मोड़ के कांवरकारी, हो मिलेंगे बाग बिहारी मोड़ के कांवरकारी। टक दर्शन हो तिन बांक बिहारी को, एक टक दर्शन हो तिन बांक बिहारी को। जाऊं बार बार बलिहार, जाऊं बार बार बलिहार, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे बांक बिहारी मोड़ के कांवरकारी, मिलेंगे बांक बिहारी मोड़ के कांवरकारी। चलो मन श्री वृंदावन धाम, चले श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी मोड़ के कांवरकारी, हो मिलेंगे बांक बिहारी मोड़ के कांवरकारी, 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 मिलेंगे बांक बिहारी मोड़ के कांवरकारी। बोले बांके बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। आप लोग जयकारा प्रेम से बोलो। आराम से बैठे हैं आप लोग कुर्सियों में, एयर कंडीशन में। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय, जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंध। प्रथम स्कंध में 3 प्रकार के वक्ता और 3 प्रकार के श्रोताओं का वर्णन है। इसको बोलते हैं हम लोग अधिकार स्कंध। प्रथम कोटि के वक्ता श्रोता हैं सुखदेव जी और राजा परीक्षित। मध्यम कोटि के वक्ता श्रोता हैं देवर्षि नारद और महर्षि व्यास। तृतीय कोटि के श्रोता वक्ता हैं सूत जी और शौनकादि ऋषि। ये उत्तम, मध्यम और सामान्य, ये कैटेगरी रखने का कुछ उद्देश्य है। सुखदेव जी महाराज जीवन में एक ही भागवत सुनाए राजा परीक्षित को। दूसरी कथा ना कभी पहले किया ना बाद में किया। क्यों? क्योंकि सुनाने की ज़्यादा उसको ज़रूरत होती है जिसकी दृष्टि में समाज सुधार की ज़रूरत है, जिसकी नज़र में सब भगवान का रूप है, उसको ज़्यादा सुनाने की भी ज़रूरत नहीं प्रतीत होती है। हाँ? जिसको सब भगवान का रूप दिखाई देता है वो किसको सुनाएगा और क्या सुनाएगा और किसको सुधारेगा? सुखदेव जी की दृष्टि भगवत दृष्टि है, सुखदेव जी की दृष्टि ब्रह्म दृष्टि है। इसीलिए उन्होंने एक कथा केवल राजा परीक्षित को भगवान कृष्ण की प्रेरणा से सुनाया। उत्तम वक्ता है और राजा परीक्षित उत्तम श्रोता हैं। क्यों? जो अपने उद्धार के लिए कथा सुनता है वो उत्तम श्रोता होता है। हाँ? जो दूसरों के लिए कथा सुनता है
वो मध्यम श्रोता होता है। और जब काम सब पूरा हो जाता है उसके बाद कथा में आता है वो सामान्य श्रोता होता है। ये श्रोताओं की कैटेगरी, ये हमको आपको अपना अपना नंबर मिलाना है कि वक्ता किस कोटि का है और श्रोता किस कोटि का है। तो जो केवल स्वांतः सुखाए, मस्ती में कथा करे अपने आनंद के लिए। हमने देखा है हमारे गुरुदेव की कथा में कभी कभी 10-10 हजार आदमी भी होते थे क्रॉस मैदान में बम्बई में, और कभी कभी 4-5 आदमी भी होते थे वृंदावन में, और कभी कभी वो भी सो जाते थे कथा में। गुरुजी कहते थे भाई हम तो अपने आनंद के लिए कथा कर रहे हैं, सुनने से इनका कल्याण हो जाए, इनकी इच्छा, भगवान की इच्छा। स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, जो गोस्वामी जी ने लिखा है, ये है उत्तम वक्ता। बिरला मंदिर कलकत्ता में जब बोलते थे, मैंने वो वीडियो देखे हैं क्योंकि मैं उस समय पढ़ता था। प्रातःकाल जब वो बैठते थे वहाँ मंच पर स्वामी प्रबुद्धानंद जी के साथ, वो वीडियो अगर आप देखें, ऐसा लगता नहीं था कि कोई बोलने के लिए बैठा है, ऐसे लगता था कोई निर्विकल्प समाधि में बैठा हुआ है। हाँ, स्वाभाविक प्रश्न होते थे और उनके अंदर से वो जवाब निकलता जाता था। और जब बीच में आहा बोलते थे, नारायण बोलते थे, ऐसा लगता था जैसे परावाणी निकल रही। ये उत्तम वक्ता है जो अपने आनंद के लिए स्वांतः सुखाय कथा करते हैं। और उत्तम श्रोता वो है जो अपने को भगवान को पाने के लिए कथा सुनता है और कोई उद्देश्य नहीं। तो उत्तम वक्ता श्रोता है राजा परीक्षित और सुखदेव जी। मध्यम श्रोता वक्ता है देवर्षि नारद, महर्षि व्यास। क्यों? सबका भला हो, सबका कल्याण हो, इसलिए वो कथा सुनते और कहते हैं। वो भी अच्छी दृष्टि है। लेकिन तृतीय श्रेणी के श्रोता वक्ता हैं सूत जी और शमकादि ऋषि। क्यों? उन लोगों का यज्ञ हवन इत्यादि संध्या बंदन जब सब पूरा हो जाता है, समय बचता है, तब वो कथा करते हैं। माने बाकी काम की प्रायोरिटी है, कथा की प्रायोरिटी नहीं है, प्राथमिकता नहीं। ऐसे जिसके जीवन में बाकी काम सब घर का खत्म हो गया, व्यापार का खत्म हो गया, चलो लाजपत भवन में अच्छा एयर कंडीशन चल रहा है, चेयर पड़ी है, कथा भी हो रही है, चलो आधा घंटा बैठाते हैं। ये किस क्लास के श्रोता हुए? तृतीय श्रेणी के। और तृतीय श्रेणी को आंग्ल भाषा में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में आप ही समझ लो, थर्ड क्लास श्रोता। हाँ, तो इसलिए जो उत्तम श्रोता है उनको शुरू से आना चाहिए। हाँ, वक्ता के पहले आना चाहिए। विधान तो ये है वक्ता बाद में आवे, श्रोता को पहले आ जाना चाहिए। हाँ, जिसको कथा की प्रायोरिटी है। तो 3 प्रकार के वक्ता श्रोता हैं। ये प्रारंभ में इसलिए बता दिया जाता है, हम लोग अपना अपना नंबर मिला लें कि हम पहले में हैं कि दूसरे में हैं कि तीसरे में। आगे कथा प्रारंभ होती है मंगलाचरण के साथ। बड़ा सुंदर मंगलाचरण है पहले स्कंद का। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यतसूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। परम सत्य परमात्मा का हम लोग ध्यान करते हैं। धीमहि, धीमहि ये वैदिक प्रयोग है, संस्कृत में वैदिक प्रयोग है धीमहि। सामान्य संस्कृत में रूप बनता है ध्यायेम, बहुवचनांत है, प्लूरल नंबर। हम सभी लोग उस परम सत्य का ध्यान करते हैं। कौन है परम सत्य? किसी भगवान का नाम नहीं लिया। कृष्णम परम धीमहि नहीं कहा, रामम परम धीमहि नहीं कहा, शंभुम परम धीमहि नहीं कहा। क्यों? किसी भगवान का नाम ले लेते तो बाकी के जो भक्त हैं वो सोचते भाई ये तो भगवान कृष्ण का ग्रंथ है, राम जी वाले नहीं सुनते, भोले बाबा वाले नहीं सुनते। नहीं, परम सत्य जो राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, शिव के रूप में, भगवती के रूप में, गणपति के रूप में एक ही परमात्मा परम सत्य के रूप में विद्यमान है, उस परम सत्य परमात्मा को हम सभी लोग प्रणाम करते हैं, ध्यान करते हैं। बोले महाराज कुछ तो बताइए वो परम सत्य कैसा है? सुपर पावर आज की भाषा में कह लें, सुपर पावर जो है जिसके पास सारी शक्ति विद्यमान है उसको बोलते हैं परम सत्य। जहाँ से सृष्टि हुई है जन्माद्यस्य यतः,
यतः अस्य विश्वस्य जन्मादि भवति। जिस परब्रह्म परमात्मा से संसार की सृष्टि माने सृष्टि बनती है, दुनिया बनती है, जिसमें ये पालन हो रही है और जिसमें अंत में लीन हो जाती है, उस परम सत्य परमात्मा को ऐसे समझें। समष्टि में समझ में ना हो, क्योंकि सृष्टि कब बनी हमको तो पता नहीं, और कब प्रलय होगा वो भी हमको पता नहीं। अभी अरबों वर्ष तक प्रलय होने वाला नहीं, हाँ? अरबों वर्ष तक। ये जो बीच बीच में लोग उद्घोषणा कर देते हैं ना, अभी पीछे 2012 या 13 की घोषणा थी ना कि दिसंबर में प्रलय होने वाला है, और बीच बीच में लोगों को डराने के लिए या भक्ति में लगाने के लिए कर देते हैं। अच्छा है, कई लोगों के फोन आने लग गए, महाराज दिसंबर में हम लोग वृंदावन आ रहे हैं। ने कहा क्यों? बोले अब प्रलय होना है तो वृंदावन में ही शरीर छोड़ेंगे। मैंने कहा चलो आ जाओ, अच्छी बात है, प्रलय तो नहीं होगा लेकिन इस बहाने तुम आ जाओगे। हाँ? तो महाराज अरबों वर्ष है प्रलय के लिए, तो कहेंगे हमने तो देखा नहीं। ऐसे समझें, स्वप्न की सृष्टि हमारे दृष्टांत में, वेदांत में सब जगह स्वप्न का दृष्टांत बहुत दिया जाता है। जब आप सो जाते हैं, स्वप्न जो आता है वो सृष्टि कौन करता है भाई? वो सृष्टि होती है कि आप बनाते हैं? क्यों, आपका क्या अनुभव है? आप बनाते? स्वप्न में जो दुनिया होती है वो दुनिया होती नहीं, आप बना लेते हैं, और जब तक मन होता है उस दुनिया के साथ खेलते रहते हैं, और जागने के बाद उस दुनिया का गोविंदाय नमो नमः संहार कर देते हैं। तो आप ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए कि नहीं? सृष्टि आप ही बनाते हैं, आप ही उसका पालन करते हैं और आप ही उसका संहार कर देते हैं। तो जैसे स्वप्न की दुनिया के बनाने वाले भी आप हैं, पालन करने वाले भी आप हैं, संहार करने वाले भी आप हैं, ऐसे जागृत के विश्व का जो संसार का जो बनाने वाला है, जो पालन करने वाला है और जो संहार करने वाला है, ऐसा परब्रह्म परमात्मा, उसके चरणों में हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। अभिज्ञ जो सर्वज्ञ है, स्वयं प्रकाश है, उसको अपने को जानने के लिए दूसरे प्रकाश की जरूरत नहीं है। बार बार वेदांत में कहा जाता है स्वयं प्रकाश, स्वयं प्रकाश, स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश का अर्थ होता है जिसको जानने के लिए, देखने के लिए दूसरे सूर्य चंद्र या ये आधुनिक लाइट की जरूरत नहीं है। नॉर्मली अगर आप देखें, आप अगर मेरे को देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, तो दोनों की जरूरत होनी चाहिए, दोनों की जरूरत है। आँख भी चाहिए और प्रकाश भी चाहिए। आँख है, प्रकाश है तो भी नहीं दिखेगा, और प्रकाश है, आँख है, प्रकाश है और आँख नहीं है तो भी नहीं दिखेगा। लेकिन आप कभी थोड़ा गंभीरता से विचार करें, आप अंधेरे में बैठे हो और मच्छर आपको काट रहा हो, आपका हाथ ठीक उसी जगह पहुंच जाएगा कि नहीं जहां मच्छर काट रहा है? क्यों भाई? हाँ ना तो बोलो। हाँ ना नहीं बोलोगे तो मैं भी कथा रोक दूंगा, क्योंकि आपकी ड्यूटी हाँ ना बोलना, बाकी बोलना मेरा काम है। आज अभिषेक कह रहे थे महाराज आप 3 घंटा लगातार बोलते हैं, बहुत मेहनत पड़ती होगी। मैंने कहा पड़ती तो है, लेकिन आपको तो हाँ ना बोलने में तो मेहनत नहीं पड़ेगी ना। तो जहाँ आपको मच्छर काटता है अंधेरे में, वहाँ लाइट नहीं है, आपकी आँख में दिखाई भी नहीं दे रहा बिना लाइट के, वहाँ आपका हाथ पहुँच जाता है कि नहीं? पीठ में अगर मच्छर काट रहा है तो पहुँचेगा कि नहीं? पहुँचेगा ना। कभी विचार किया वहाँ हाथ कैसे पहुँच गया? बिना प्रकाश के हाथ वहाँ पहुँचा कैसे? आपकी आँख में दिखाई नहीं दे रहा और हाथ में आँख है नहीं, आँख होवे भी तो प्रकाश नहीं है, कैसे पहुँचा? इसी का नाम है स्वयं प्रकाश। आपके शरीर में जीवात्मा स्वयं प्रकाश है, ऐसे सारे ब्रह्मांड में परमात्मा भी स्वयं प्रकाश है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, वेदांत में यही सिखाया जाता है। अगर सृष्टि की कोई बात समझ में ना आवे, अपने शरीर से समझ लो, समझ में, इसी का नाम स्वयं प्रकाश है। हाँ, कीड़ा कहाँ चल रहा है आपका हाथ वहीं पहुँच जाएगा। कभी विचार किया? हाथ को कैसे पता लगा, हाथ को कैसे दिखा कि वहाँ पे कीड़ा है पीठ में, जहाँ आँख देख नहीं सकती, जहाँ लाइट नहीं है। हाँ? तो जो स्वयं प्रकाश परमात्मा है, जो संकल्प मात्र से ब्रह्मा को वेदक ज्ञान दे दिया, संकल्प किया कि इनको ज्ञान हो जाए, जिसको आज की भाषा में हम लोग आशीर्वाद बोलते हैं। हाँ? माता पिता का आशीर्वाद या गुरु का आशीर्वाद। रोज प्रणाम करना चाहिए माता पिता के चरणों में, हाँ, सिर रख के या हाथ रख के गुरु के चरणों में। क्यों? हमारे गुरुदेव कहते हैं
पता नहीं किस दिन उनके हृदय से आशीर्वाद निकल जाएगा और आपका जीवन धन्य हो जाएगा, सफल हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है भगवान राम भी तो यही करते थे ना, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वहीं माथा। चरणों में हाथ रख के प्रणाम करो महाराज, दाहिने हाथ को दाहिने चरण में, बाएं हाथ को बाएं चरण में, ऐसे प्रणाम करना चाहिए जिससे पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। अब आजकल तो चरणों तक हाथ ही नहीं पहुंचते, प्रणाम कैसे करें? झुकते ही नहीं, कई तो झुकना नहीं चाहते, कई झुक पाते नहीं, दोनों ही समस्या होती है। लेकिन जहाँ तक हो सके चरण में हाथ रख के प्रणाम करना चाहिए, संत को, माता पिता को। ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं महाराज। तो ये संसार परमात्मा ही परमात्मा है, तो ये संसार क्या है? बोले ये संसार ऐसा ही है, कैसा? बोले जैसे आप लोग तो सब मारवाड़ी समाज के हैं, राजस्थान सभी जाते हैं, आजकल तो टूर ज़्यादा ही हो गया है। राजस्थान में आप मई जून में जाओ इस महीने में, तो रेत में पानी दिखाई देगा, दूर से देखो तो लगेगा पानी भरा है, लेकिन वहाँ पानी होता नहीं, पहले भी नहीं होता, पीछे भी नहीं होता, जिस समय दिखाई देता है उस समय भी नहीं होता है। बोले जैसे रेत में दिखाई देने वाला पानी जितना सत्य है, उतना ही सत्य परमात्मा में ये संसार है। क्यों? क्योंकि परमात्मा अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। अभिन्न निमित्तोपादान कारण शब्द का अर्थ क्या होता है? निमित्त कारण माने बनाने वाला, और उपादान कारण माने मटेरियल। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, पहला श्लोक है मंगलाचरण का, वेदांत प्रधान है। निमित्त कारण बोलते हैं बनाने वाले को, उपादान कारण बोलते हैं मटेरियल को। जैसे ज्वेलरी बनी तो सोना है, उसमें उपादान कारण जिससे ज्वेलरी बनी सोने की, और जो स्वर्णकार है, ज्वेलर्स है, बनाने वाला है, वो निमित्त कारण है। लेकिन हम लोग वेदांत में प्रायः कहते हैं परमात्मा इस संसार का अभिन्न निमित्तोपादान कारण, माने बनने वाला भी भगवान है और बनाने वाला भी भगवान है, मटेरियल भी भगवान है, कारीगर भी भगवान है। तो जब कारीगर भी वही है, मटेरियल भी वही है, तो जो संसार बनेगा वो क्या बनेगा? भगवान का ही रूप होगा कि अलग कुछ होगा? भगवान का रूप है। ये सारा संसार भगवान का रूप है। हमको नहीं दिखता, वो हमारे आँख की कमी है, आँख की कमी। पूजा का प्रारंभ मंदिर से होता है। हमारे गुरुदेव प्रायः कहते थे पूजा का प्रारंभ मंदिर से होता है, विग्रहों की सेवा से होता है, लेकिन पूजा की पूर्णता इन विग्रहों में जैसे ठाकुर दिखता है, वैसे इन विग्रहों में भगवान का दर्शन होने लग जाए, तब पूजा की पूर्णता होती है। एक एक व्यक्ति में ठाकुर का दर्शन होने लग जाए। जो गोस्वामी जी ने लिखा है, सी राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। अरे इन विग्रहों को एक कारीगर ने बनाया है, पंडितों ने प्राण प्रतिष्ठा की है, इन विग्रहों को भगवान ने बनाया है, और भगवान स्वयं अंदर आकर के विराजमान है। इनकी हम पूजा करें और इनसे दुश्मनी करें, इनको चीटिंग करें, इनको गाली देवें, वो पूजा पूरी नहीं होगी महाराज। तो इसलिए जो कण कण में विद्यमान है, एक एक कण में परमात्मा विद्यमान है, ऐसे परमात्मा के चरणों में हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। ये मंगलाचरण, कितना सुंदर मंगलाचरण भागवत का। लोग कहते हैं भागवत में वेदांत नहीं, यहाँ तो पहले श्लोक से वेदांत प्रारंभ है, मंगलाचरण से वेदांत प्रारंभ। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों भागवत में सामंजस्य के रूप में विद्यमान है। आगे कहते हैं महाराज, भागवत का इतना महत्व क्यों है? बोले निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये बेत रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, पका हुआ, जिसमें रस ही रस है, रस ही रस, आनंद ही आनंद है। आप कथा सुनेंगे अगर थोड़ा मन लगा के, थोड़ा कृष्ण के होकर के कथा सुनना, घर परिवार के समाज के नहीं, कृष्ण के होके, कृष्ण के बन के कथा सुनना, आप देखेंगे एक एक कथा में रस आएगा, आनंद आएगा। क्यों? वो रस स्वरूप है। कई लोग कहते हैं महाराज हमको तो रस नहीं आया, हमको तो नींद आ गई वहाँ बैठ के। अब यहाँ तो एसी है तो पसीना नहीं आता, नहीं तो पसीना भी आ जाता है सोने में। पूज्य रोटीराम बाबा सुनाते थे, एक जगह कथा हो रही थी तो उनकी पत्नी बड़ी भक्त थी और रोज कथा में जाती थी, पतिदेव नहीं जाते थे। पतिदेव कपड़े के व्यापारी थे और उनको फुर्सत नहीं रहती थी, दुकान बहुत चलती थी। पत्नी ने बहुत आग्रह किया कि वहाँ तो महाराज अमृत बरसता है, एक दिन तो चलो।
छुट्टी के दिन गए तो महाराज अब वहाँ चेयर और एसी की व्यवस्था तो होती नहीं थी। पहले पीछे बैठ गए दीवार के सहारे टिक के, गर्मी का समय था। कथा शुरू होते ही उनको नींद आ गई, क्योंकि कथा में मन लगता नहीं था। सो गए, और सो गए तो खूब सोए। जब जयकारा लगा कथा पूरा होने का तब वो जगे, और खूब पसीना आया। जब सोए तो गर्मी और बढ़ी, पसीना उनके मुख में भी गया, सब माना खूब पसीना आया। रास्ते में पत्नी ने पूछा, क्यों, रस आया? बोले हाँ रस आया तो, लेकिन कुछ नमकीन नमकीन था। वो पसीना आया था, वो सोचा यही रस आया। पत्नी समझ गई कि ये सो गए, कथा तो सुनी नहीं, आके सो गए। कहते नमकीन नमकीन थोड़ा रस आएगा। पत्नी ने कहा कि तुम पीछे बैठते हो, कल आगे बैठना। अब इतनी दूरी वहाँ थी नहीं, व्यासासन पास में था। व्यास जी के तखत के पास ही बैठा दिया नीचे। यहाँ तो कम से कम नींद नहीं आएगी, लेकिन अब जिसको नींद आती ना तो कहीं भी आ जाती है। वो कथा शुरू हुई, वो वहीं सो गए, व्यासासन के नीचे सो गए। स्वप्न देखने लग गए। व्यापारी आया, ग्राहक कपड़ा खरीदने, और उससे मोल भाव होने लग गया। बोले 50 रुपया मीटर, वो बोला 40 रुपया मीटर। बीच में 45 में तय हो गया, और व्यास जी के व्यासासन का चद्दर फाड़ दिया। वो सोचे कि यही व्यापार हो रहा, वो सोचा नहीं मैं कथा, वो तो सो रहा था ना, स्वप्न देख रहा था। वो कपड़ा फाड़ दिया। अब हल्ला मचा रहे, व्यास जी का कपड़ा फाड़ दिया व्यासासन का। वो जग गया, बड़ा शर्म आई। रास्ते में पत्नी से कहा, मैं बोला था ना कि इसलिए मत ले चलो मेरे को। बोले भाई तो तुम वहाँ कथा सुनते तब ना आनंद आया। बोले आनंद कहाँ से आया, तो एक चद्दर और देना पड़ेगा घर से। तो अभिप्राय, अगर आप कथा में थोड़ा भगवान के होके सुनोगे तो आनंद आएगा, और नहीं तो फिर ठीक है, फिर जो आएगा आएगा। यहाँ तो नींद भी आ सकती है, आराम भी मिल रहा है, और पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ चेयर में बैठे तो गिरने उड़ने का डर है नहीं। तो इसलिए महाराज कहते हैं ये जो रसमय है, थोड़ा श्री कृष्ण के होकर के कथा सुनो, कृष्ण के प्रेमी होकर के कथा सुनो। आप देखेंगे भागवत में इतना रस है, इतना रस है कि बाकी रस भूल जाएगा। दिल्ली में एक बार कथा हुई, एक अपने पुनीत भाटिया है, उनकी माता जी ने कथा कराई। वो दुबई में उनका व्यापार है, NRI हैं, सब बहुत आते जाते। अभी वृंदावन में मंदिर बनाया बहुत बड़ा। माता जी ने कहा, बेटा मैं कथा करा रही हूँ, तू आ जाना। बोले मेरे पास टाइम तो है नहीं, एक दिन आ जाऊँगा। पहले दिन आप कथा करा रहे हो, कह रही हो, तो एक दिन आ गया। वो अच्छा लड़का है, 47-48 साल की एज है अभी। पहले दिन आया, फिर वो सारा कार्यक्रम कैंसिल कर दिया। 7वें दिन कथा सुना, फिर वो 2 कथा ऋषिकेश में गंगा किनारे कराया। अब वो वृंदावन में आश्रम और मंदिर बना चुका। अभी अक्षय तृतीया में उसका उद्घाटन था। कई बार कह चुका कि मैं सब छोड़ छाड़ के वृंदावन रहूँगा। मैंने कहा भाई अभी नहीं, बच्चों के शादी विवाह हो जाए, अभी छोड़ेगा तो मेरे को घर से लोग भगा के देंगे, तुम्हारे घर में घुसने। बाबा जी ने भड़का दिया। तो अंदर संस्कार थे, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ किया, अंदर उसके बीज थे। वो वर्षा हुई, ठीक जगह मिली, और वो जागृत हो गए। तो ऐसा नहीं है, ये कथा अगर आपके अंदर कुछ है तो आपके हृदय में बीज को वृक्ष बना देगी, आनंद कर देगी। अभी अक्षय तृतीया में मंदिर का उद्घाटन था, बड़ा सुंदर राधा कृष्ण का मंदिर बनाया वृंदावन में। तो अभिप्राय तो कहते हैं थोड़ा भगवान कृष्ण के होकर के सुनो तो आपको रस आएगा। कहते महाराज कथा यहाँ से प्रारंभ होती है। कहते कहाँ से? बोले महाराज वही नैमिषारण्य में सूत शौनकादि ऋषि बैठे हुए हैं। सूत जी से 6 प्रश्न शौनकादि ऋषियों ने किए और उसी के जवाब में सारी भागवत है। पहला प्रश्न था महाराज कल्याण का स्वरूप क्या है? कल्याण या भगवान, भगवान का स्वरूप क्या है? दूसरा प्रश्न था भगवान को पाने का उपाय क्या है? तीसरा प्रश्न था भगवान कृष्ण के अवतार का उद्देश्य क्या है? चौथा प्रश्न था भगवान ने अवतार लेकर के क्या क्या किया? पांचवा प्रश्न था भगवान के और कौन कौन से अवतार होते हैं और उसमें क्या क्या करते हैं? छठवां प्रश्न था भगवान श्री कृष्ण के 5000 साल पहले स्वधाम जाने के बाद धर्म का क्या स्वरूप बचा? ये 6 प्रश्न के आधार पर सारी भागवत की कथा है। 6 प्रश्न, सारी बातें आ गई इसमें। हाँ महाराज सूत जी ने अपने गुरुदेव सुखदेव जी का स्मरण किया और उन्होंने कहा शौनकादि ऋषियों कल्याण कहो, भगवान कहो, आनंद कहो, सुख शांति कहो। वेदांती लोग जिसको ब्रह्म बोलते हैं, योगी लोग जिसको परमात्मा बोलते हैं, भक्त लोग जिसको भगवान बोलते हैं, उसी का नाम कल्याण है जो हर व्यक्ति चाहता है। हर व्यक्ति की चाह है
कोई नास्तिक नहीं है। मैं फिर कहूँगा, हमारे गुरु जी कहते थे नास्तिक माने जो भगवान को नहीं मानता, नहीं जानता, नहीं चाहता, इसी को हम लोग नास्तिक बोलते हैं ना। हमारे गुरु जी कहते थे सुख शांति सब चाहते हैं, आनंद सब चाहते हैं, और उसी आनंद और सुख शांति का नाम ही तो भगवान है, उसी का नाम कृष्ण है। तो नास्तिक तो कोई नहीं, केवल समझ का फेर है, उसी का नाम कल्याण है। आप जो चाहते हैं उसी का नाम कृष्ण है। अच्छा आप बताओ, सभी लोग सुख चाहते हैं कि नहीं? हाँ ना तो बोलो, इसमें तो हाँ ना बोल ही सकते हो, चाहते हो ना। और कैसा सुख चाहते हो, कि जो हमेशा रहे या कभी कभी रहे? जो हमेशा रहे। और जो हर व्यक्ति से मिले या किसी किसी से मिले? हर व्यक्ति से मिले। हर समय मिले या कभी कभी मिले? हर जगह मिले या कहीं कहीं मिले? हर देश में, हर काल में, हर व्यक्ति में। हाँ? जो एक रस सुख मिलता है उसी का नाम श्री कृष्ण है। हाँ? बाकी के माध्यम से हर देश में, हर काल में, हर व्यक्ति में सुख मिलेगा नहीं। चाहे वो अमेरिका का राष्ट्रपति हो, चाहे वो बड़ा उद्योगपति हो, कहीं सुख मिलेगा तो कहीं दुख मिलेगा। और कभी कभी तो उसी व्यक्ति से जितना सुख मिलता है उतने ही ज़्यादा उससे दुख भी मिलता है। परमात्मा ही ऐसा है जहाँ केवल सुख ही सुख है। बोले वो परमात्मा का अनुभव कैसे करें, कैसे पावें? दूसरा प्रश्न था, बोले अगर अपने से नहीं होता तो जिन्होंने पाया है उनके पीछे लग जाओ। हाँ, अगर व्यापार करना है तो व्यापारी का संग करो, नेता बनना है तो नेता का संग करो, ऑफिसर बनना है तो ऑफिसर का संग करो, और भगवान को पाना है तो भक्तों का साथ करो, संतों का साथ करो। जिसने पाया है, दीपक से दीपक जलेगा। हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते थे, कोई सब कुछ छोड़ के आ जाए केवल ईश्वर को पाने के लिए, बोले हम छाती ठोंक के कहते ईश्वर का दर्शन हम कराएंगे उसको। हाँ, ऐसे ऐसे संत हैं हमारे यहाँ, हुए हैं। पूज्य राम सुखदास जी महाराज, पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज, पूज्य रोटी राम बाबा, ऐसे ऐसे संत हुए हैं जो अपनी इन्हीं आँखों से ठाकुर का दर्शन किया है और भक्तों को कराया है। तो चाहे तो हुए, हमारी चाह कितनी है, यही समस्या है ना। कलकत्ता में एक व्यक्ति ने कहा गुरु जी से, महाराज ईश्वर के दर्शन की चाह तो है लेकिन होता नहीं। गुरु जी कभी कभी बड़े विनोद में जवाब देते थे, बोले हाँ चाह तो है लेकिन काफ़ी नहीं है। हाँ? चाह माने चाह और काफ़ी माने काफ़ी, और दोनों अर्थ हो गया, माने पर्याप्त नहीं है। हाँ, काफ़ी जितनी होनी चाहिए। अरे संत मिले, कथा हुई तो मन में थोड़ा जागृति हो गई, भगवान कैसे मिलेंगे, पूजा पाठ कैसे करें। और 7 दिन जहाँ पूरे हुए वहाँ 8वें दिन फिर महाराज वही घोड़ा और वही मैदान। हाँ, फिर वहीं के वहीं। तो चाह कितनी है? क्या रोज तुम्हारे मन में 2-4 बार आता है कि ठाकुर का दर्शन नहीं हुआ, इतना जीवन निकल गया? अगर आता है तो जरूर दर्शन होगा, ऐसा हो नहीं सकता है। हाँ? जैसे व्यापार के बार 10 बार सोचते हो दिन में, बच्चे के लिए 10 बार सोचते हो, परिवार के लिए 10 बार सोचते हो, क्या ठाकुर के लिए 2 बार भी आता है कि भगवान का दर्शन नहीं हुआ, इतना जीवन निकल गया? अगर 2 बार भी आता है तो ठाकुर जरूर मिलेगा। अरे वो तो मिलने के लिए तैयार है। हाँ, कोई मिलना तो चाहे। एक बार उड़िया बाबा जी से एक भक्त पीछे लग गया, हमको भगवान का दर्शन करा दो। तो बाबा जानते थे जिसको प्रेम होगा भगवान अपने आप दर्शन देंगे, कहने की जरूरत नहीं। बाबा बोले भाई भजन करो, दर्शन हो जाएगा। भगवान को क्या करना, वो ड्यूटी तुम मत लगाओ, तुम अपना काम करो, भगवान को पता है उनको क्या करना है। नहीं बाबा आप सिद्ध हैं, आपने दर्शन किया, दर्शन करा दो। बहुत पीछे लगा। बाबा समझ गए कि कुछ गड़बड़ तो है। बाबा ने हमारा तरीका निकाला। बाबा ने कहा अच्छा मैं भगवान से बात करता हूँ फिर बताऊँगा। बाबा ने अगले दिन कहा मैंने भगवान से बात कर ली है, भगवान आने को तैयार है, लेकिन एक बात कह रहे हैं, कल तुमको दर्शन तो दे देंगे, लेकिन अभी तूने भजन किया नहीं, दर्शन की योग्यता है नहीं। दर्शन देने के बाद तेरे शरीर में कुष्ठ हो जाएगा, रोग हो जाएगा। अब तू सोच ले, मैं भगवान से क्या कहूँ? तो तैयार है तो मैं कह दूँ, नहीं तैयार है तो मैं कह दूँ? वो बोला बाबा ठहरो थोड़ा, सोचता हूँ। बोला बाद में दर्शन कर लूँगा, अभी नहीं, अब कुष्ठ हो जाए दर्शन। अगर वास्तव में प्रेमी होता तो पहली बात तो उसको भरोसा ही नहीं होता कि दर्शन के बाद कुष्ठ ठीक होगा या कुष्ठ हो जाएगा। हा? और दूसरी बात, अगर वास्तव में प्रेमी है तो दर्शन हो जाए, कुष्ठ हो जाए तो भी क्या चिंता है, दर्शन तो हो जाएगा ना। बाबा ने फिर हंस के पूछा
तो दर्शन क्यों करना चाहता था? बोले मैंने सोचा उड़िया बाबा जी को दर्शन हुए, पूज्य स्वामी अखंडानंद जी को दर्शन हुए, तो इतनी लोग पूजा करते, तो मेरे को हो जाएंगे तो मेरी भी पूजा होगी। मैं तो इसलिए भगवान के लिए भगवान का दर्शन नहीं चाहिए था, पूजा कराने के लिए। कठिन काम है। भगवान के लिए जो भगवान को चाहे भगवान न मिले, ऐसा हो नहीं सकता। तो भगवान को पाने का उपाय क्या है? जिन्होंने भगवान को पाया है उनकी सेवा करो, उनकी शरण लो, उससे भगवान का दर्शन होगा। तीसरे प्रश्न था महाराज भगवान कृष्ण के अवतार का उद्देश्य, वो आगे आप सुनेंगे 10वें स्कंद में। उनकी लीलाओं का वर्णन वो भी 10वें स्कंद में। पांचवा प्रश्न था भगवान के अवतार, तो भगवान के 24 अवतार हुए हैं, वो भी पूरी भागवत में आएंगे। 22 अवतार के यहाँ वर्णन है, और हंस और हयग्रीव को मिला के 24 अवतार होते हैं। धर्म का क्या स्वरूप रहा? सूत जी कहते हैं इस कलिकाल में, आज के समय में धर्म का स्वरूप है भागवत धर्म। धर्म माने वैदिक धर्म, और भागवत धर्म माने भगवान की प्रसन्नता के लिए किया हुआ कर्म। माने भागवत धर्म होता है उद्देश्य प्रधान, भाव प्रधान। वैदिक धर्म होता है विधि प्रधान। ये ऐसे करो, ये ऐसे करो, इसको यहाँ रखो, इसको यहाँ रखो, ये वैदिक धर्म है, विधि प्रधान। और भगवान जिससे खुश हुए ऐसा कोई भी काम किया जाए उसको बोलते हैं भागवत धर्म। तो जो कलयुग है, आज का युग, आज का समय, ये भागवत धर्म प्रधान है। अब कोई भी कर्म करने के पहले एक बात का विचार कर लो, ये काम करने से भगवान खुश होंगे या नाराज होंगे? क्यों भाई? इतना आप लोग सब समझते हो कौन सा काम भगवान को अच्छा लगता है और कौन सा काम भगवान को अच्छा नहीं लगता। आप लोग समझते हो कि नहीं? हाँ ना, तो बोलो। समझते हो ना कि कौन सा अच्छा लगता, कौन सा अच्छा नहीं लगता? तो अब कल से प्रारंभ करोगे कि नहीं? एक ही वाक्य, एक वाक्य जीवन बदल सकता है। हाँ? कोई भी काम करने के पहले एक वाक्य का विचार कर लो, ये काम हमारे ठाकुर को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते थे, बोले जब वो गीता प्रेस में थे तो कोई भी काम जब करते थे तो पहले विचार करते थे ये काम श्री पोद्दार जी को और सेठ जी को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। हाँ? ये काम करने का तरीका है। एक वाक्य जीवन में आ जाए। तो इस प्रकार से 6 प्रश्नों का इस संक्षेप में जवाब हुआ। अब कल से इसका विस्तार करेंगे। आज का समय पूरा हो रहा है। हमारे गुरु जी का नियम है और मेरा भी वही नियम है, समय पर कथा को प्रारंभ करना और समय पर पूरा करना। कल ठीक 4:30 बजे भजन प्रारंभ हो जाएंगे और 5 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। आप लोग समय से आएंगे और उसका लाभ लेंगे। अब आरती होगी। हमारे यजमान परिवार के सदस्य ऊपर मंच पे आ जाएं, जो भी आरती में शामिल होंगे, और बाकी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर आरती में सहयोग देंगे। 2 मिनट आप लोग संकीर्तन करें, तब तक आरती की तैयारी होगी और बाद में प्रसाद लेके आप लोग जाएंगे। हमारो धन्य राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन्य राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन्य राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन्य राधा 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 राधा, हमारो धन्य राधा 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 राधा, परम धन्य राधा 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 राधा, परम धन्य राधा 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 राधा। जीवन धन्य राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन्य राधा श्री राधा श्री राधा। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गली में बैजंती माला, गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर
गाला, श्रवण में मंगल झलकाला। नंद की नंद श्री आनंद कंद, मोहन ब्रज चंद राधिका रमण। रमण बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गगन समय कांति काली, गगन समर कांति काली। राधिका चमक रही आली, राधिका चमक रही आली। लतनी में ठाड़ी बनमाली, लगन में राधे बनमाली। भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी। कनक में मोर मुकुट बिल से, मोर मुकुट बिलसे। देवता दर्शन को तरसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन से सुमन राशि बरसे, गगन से सुमन राशि बरसे। बजे मुरचंग मधुर मृदंग, ग्वालिनी संग अतुल्य रति गोप कुमारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ से प्रकट भई गंगा, जहाँ से प्रकट भई गंगा। कलुष कलहारिणी श्री गंगा, कलहारिणी श्री गंगा। ध्यान से मोह होती भंगा, ध्यान से मोह होत भंगा। बसी शिव शीश जटा के बीच, हरे अख की चरण छवि श्री बनवारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, चमकती उज्ज्वल तट रेणु। बज रही वृंदावनी वेणु, बज रही वृंदावन वेणु। चहूँ दिश गोपी ग्वाल धेनु, चहूँ दिश गोप ग्वाल धेनु। हसत मृदु मंद चांदनी चंद, कटत भव फंद तेरे सुन दीन भिखारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी हे श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी। जलेन शीतले कर्णं देवाभिवन्दनं पश्चात्मा हि वदनं करौ संशोध्य पुष्पाञ्जले। ॐ जजनेन जजनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमानः सचन्तजत्रपूर्वे साध्या शान्ति देवा। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ
नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। ॐ हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नः शुकः प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाठ पुन्नागजातकरवेलरशाल पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरेभे स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। भगवते श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामहे। बोलिए भागवत भगवान की जय। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, सत्य सनातन धर्म की, भागवत भगवान की, व्यास भगवान की, सुखदेव भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। हर हर महादेव।